मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेलिमोन का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। देखिए, पेलिमोन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो है आहारनाल, एलिमेंट्री कैनाल। आहारनाल के 3 भाग होते हैं इसमें, जिसमें फर्स्ट है अग्र आहारनाल, फोरगट। ये इसके अंदर मूलतः मुख, मुख गुहिका, बकल कैविटी, ग्रेसिका, ईसोफेगस और आमाशय, स्टमक आता है। दूसरा जो भाग है एलिमेंट्री कैनाल का वो है मध्य आहारनाल, इसको मिडगट कहते हैं। इसके अंदर मूलतः आंत्र, इंटेस्टाइन सहित जो संपूर्ण जो है आंत्र है वो आएगी इसमें। थर्ड जो भाग है वो है पश्च आहारनाल, हिंडगट, या इसको हम मलाशय या रेक्टम भी कह सकते हैं। देखिए, अग्र और पश्च आहारनाल इंटीमा नामक क्यूटिकल द्वारा आश्रित रहती है, जो विमोचन या मोल्टिंग के समय जंतु के बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन के साथ जो है त्याग दी जाती है। मध्य आहारनाल अंदर की ओर से अंतःचर्म यानी एंडोड्रम द्वारा आश्रित रहती है। अब हम एक एक करके आहारनाल के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मुख या माउथ। देखिए, मुख या माउथ यह एक बड़ा और दरार की भांति छिद्र है जो सिर के अग्र सिरे पर मध्य अधर तल पर खुलता है। मध्य अधर तल पर खुलता है। इसमें सबसे पहले अब देखिए, आपके स्क्रीन पे आप 2 डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें पहला डायग्राम है आहारनाल का जो है लेटरल व्यू है, पार्श्व दृश्य है पेलिमोन के आहारनाल का, जिसमें आप देखिए डायग्राम जो है स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो है हम पेलिमोन के सिर भाग से चालू कर रहे हैं। तो सिर भाग से देखिए माउथ पार्ट्स आ गए। माउथ पार्ट्स के बाद में ये जो है सर्कुलर पैलेट है, राइट हाफ ऑफ लेंसुलेट प्लेट आ गया, उसका सिफेलोथोरेक्स वाला भाग आ गया, उसमें कार्डियक स्टमक आ गया, पाइलोरिक स्टमक आ गया, उसके बाद पाइलोरिक फिल्टर प्लेट है, ओपनिंग ऑफ हिपेटोपेनक्रियाज डक्ट है, हिपेटोपेनक्रियाज इसके जो है एलिमेंट्री कैनाल का मुख्य पार्ट है। मिडगट आ गया और हिंडगट लास्ट में आ गया जो टेल्सन के पास है, और जो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट भाग है जो है वो एनएस के रूप में खुल रहा है। लास्ट वाला जो हिंडगट है वो रेक्टम वाला पार्ट आ गया, और बीच वाला मिडगट है जिसमें इंटेस्टाइन आ गया, और जो प्राइमरी जो हम जिसको हम कहेंगे फोरगट जो है उसके अंदर लगभग जो है मूल भाग ये माउथ आ गया, बकल कैविटी आ गई, और साथ ही जो है ईसोफेगस एंड स्टमक आ गया। सेकंड डायग्राम में देखिए, ये ग्रेसिका या ईसोफेगस का जो है टीएस है, अनुप्रस्थ परिच्छेद है। इस अनुप्रस्थ परिच्छेद में आप देख रहे हैं लेटरल फोल्ड्स दिख रहे हैं, पोस्टीरियर फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको, मस्कुलर कोट है, बाह्य आवरण मसल्स का बना हुआ, ब्रिस्टल्स सूक्ष्म संरचनाएं हैं, बीच में ल्यूमन है, गुहा है, एपिथेलियम द्वारा ये गुहा आश्रित रहती है, क्यूटिकल इंटीमा के रूप में है। और क्योंकि हम जानते हैं कि फोरगट और हिंडगट जो है उसके ऊपर क्यूटिकल जो है इंटीमा का जो क्यूटिकल है वो उसके द्वारा आवृत रहती है, जो विमोचन के समय, मोल्टिंग के समय प्राणी द्वारा त्याग दी जाती है समय समय पर। उसके बाद में हम आगे चल रहे हैं। तो देखिए, जो है माउथ की बात हो रही थी, तो ये माउथ जो है सिर के अग्र सिरे पर मध्य अधर तल पर खुलता है। इसमें सामने की ओर ढाल की भांति मांसल ऊर्ध्वोष्ठ यानी लैब्रम दिखाई देता है। दाएं बाएं पार्श्वों में यानी साइड में प्लेट की भांति चिबुको यानी मैंडिबल्स के कृंतक प्रवर्ध यानी इंसाइजर प्रोसेसेज हम देख सकते हैं, और साथ ही पीछे की ओर जो है 2 पालियों से बना हुआ अधरोष्ट या लेबियम दिखाई देता है। ये जो है हमारे बात हुई मुख की, और उसके बाद दूसरा जो है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है मुख गुहिका, जिसको हम अंग्रेजी में बकल कैविटी कहते हैं। ये मुख एक छोटी और अग्र पश्च संकुचित मुख गुहिका में खुलता है आगे की ओर, पीछे की ओर, जो एक मोटी क्यूटिकल द्वारा
जो है घिरा रहता है, आस्तरित रहता है। इसके आस्तर में हम अनियमित वलय देख सकते हैं। भोजन को चबाने के लिए चिबुको यानी मैंडिबल्स के अग्र चवर्णक प्रवर्ध यानी मोलर प्रोसेसेज एक दूसरे के सम्मुख स्थित रहते हैं। उसके बाद में देखिए अगला जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, जो कि हमारे फोरगट का पार्ट है, ग्रसिका ईसोफेगस। ग्रसिका में हम देखिए छोटी और चौड़ी ग्रसिका मुख गुहिका से सीधी ऊपर की ओर जठरागमी जो आमाशय कार्डियक स्टमक होता है उसके फर्श भाग में नीचे की ओर खुलती हैं। अंदर की ओर इसकी मोटी पेशीय भित्ति में 4 प्रमुख अनुदैर्ध्य वलन पाए जाते हैं, जिसमें एक आगे की ओर, एक पीछे की ओर और दोनों पार्श्वों की ओर एक दाएं और एक बाएं पार्श्व की ओर बन जाते हैं। उसके बाद में अगला जो पार्ट है जो है हमारे फोरगट का लास्ट पार्ट, जिसको आमाशय स्टमक कहेंगे। देखिए ये सिरोवक्ष गुहिका के अधिकतर भाग में फैला हुआ रहता है। ये दोनों पार्श्वों में अधर और पश्चिम तलों में यकृत अग्नाशयिक यानी हिपेटोपेनक्रियाज ग्रंथि से घिरा हुआ रहता है। झींगे या जो हमारा पेलिमोन है उसका आमाशय पतली भित्ति और 2 कोष्ठों का बना होता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो झींगे का जो स्टमक है वो पतली भित्ति और 2 कोष्ठों चैम्बर से मिलकर बना होता है। इसमें 2 भाग कौन कौन से हैं देखिए, आगे की ओर इसमें बड़ा और थैले के समान जो भाग है उसको जठरागमी या कार्डियक आमाशय कार्डियक स्टमक कहते हैं, और पीछे की ओर छोटा जठर निर्गमी या पाइलोरिक आमाशय पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। उसके बाद में देखिए सबसे पहले हम जठरागमी या कार्डियक आमाशय या कार्डियक स्टमक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर के क्यूटिकली आस्तर जो कि इंटिमा होता है में असंख्य अस्पष्ट अनुदैर्ध्य वलन यानी फोल्ड्स पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे रोम ब्रिस्टल से ढके रहते हैं। कुछ क्यूटिकली प्लेटें आमाशय की भित्ति में धसी हुई पाई जाती हैं। ग्रसिका छिद्र यानी ईसोफेजियल ओपनिंग की अगली भित्ति में एक वृत्ताकार प्लेट सर्कुलर प्लेट और पीछे आमाशय की छत में एक भालाकार प्लेट जिसको लेंसुलेट प्लेट कहते हैं पाई जाती हैं। जठरागमी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जठरागमी आमाशय के फर्श के मध्य में एक बड़ी त्रिभुजाकार प्लेट होती है और यह प्लेट भाले के सिर की भांति दिखाई देने के कारण ही इसे हेस्टेट प्लेट कहा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि हेस्टेट प्लेट जो है पेलिमोन में कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएं। जठरागमी जो आमाशय कार्डियक स्टमक है उसके मध्य में त्रिभुजाकार प्लेट के रूप में ये पाई जाती है। हेस्टेट प्लेट की जो है ऊपरी सतह पर घने कोमल सूख एक स्पष्ट मध्यवर्ती कटक मीडियन राइज के दोनों पार्श्वों में ढालू होती है। हेस्टेट प्लेट का पिछला त्रिभुजाकार भाग डिप्रेस्ड होता है, अवनमित होता है, झुका हुआ दबा हुआ होता है। इसके किनारे किनारे पर शूकों की एक झालर पाई जाती है तथा जठरागम निर्गम जो छिद्र या कार्डियोपाइलोरिक जो छिद्र है उसकी अपर्चर की कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर की आगे की सीमा बनाता है। और हेस्टेट प्लेट की प्रत्येक पार्श्व भुजा के नीचे एक अनुदैर्ध्य क्यूटिकली आधारित छड़ यानी सपोर्टिंग रोड होती है और हेस्टेट प्लेट के दोनों पार्श्वीय सीमाओं के साथ साथ एक संकरी पार्श्व खांच लेटरल ग्रूव पाई जाती है, जिसके फर्श पर खुले ड्रेन पाइप नल के पाइप के समान एक क्यूटिकल प्लेट या खांच प्लेट ग्रूव प्लेट होती है। प्रत्येक पार्श्व खांच के अंदर की सीमा एक आधारित छड़ द्वारा और बाहर की सीमा एक लंबी क्यूटिकली कटक प्लेट राइज प्लेट द्वारा घिरी होती है। कटक प्लेट के अंदर की सीमा पर संपूर्ण लंबाई में कोमल शूकों की एक पंक्ति होती है, एक कतार होती है जो एक कंघी या कोम्ब के समान रचना बनाती है। और इसी कारण इस कटक प्लेट को हम कंकत प्लेट भी कहते हैं। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखिए आप स्क्रीन पे 2 डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें पहला जो डायग्राम है वो पेलिमोन का जठरागमी आमाशय का फर्श का जो है डोर्सल व्यू पृष्ठ दृश्य है। इसमें आप देखिए ऊपर की ओर शीर्ष पर सर्कुलर प्लेट देख रहे हैं, लेफ्ट हाफ ऑफ लेंसुलेट प्लेट भालाकार प्लेट का भाग, कोम्ब्ड प्लेट कंकत जो है
जो आप बीच में देखिए कॉम प्लेट दिख रही है, हेस्टेड प्लेट नीचे के बीच में है, उसके बाद में कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर नीचे की ओर, ब्रिस्टल्स शूक की झालर कतार में, और ये जो है इसोफेजियल ओपनिंग ऊपर की ओर। दूसरा जो डायग्राम देख रहे हैं वो पेलिमोन के जठरागम या आमाशय के फर्श का क्रॉस परिच्छेद है, जिसमें गाइडिंग राइज है, कॉम्ब्ड प्लेट दिख रही है, हेस्टेड प्लेट और लेटरल ग्रूव नीचे की ओर है, ग्रूव प्लेट और सपोर्टिंग रोड भी नीचे की ओर है। अगला जो डायग्राम आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला ऊपर वाला, वो डायग्राम है पेलिमोन के जठर निर्गमी आमाशय की रचना। ये मूलतः बाईं भित्ति को हटाकर बनाई गई है। इसमें एंटीरियर वॉल्व है, कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर ऊपर की ओर है, पोस्टीरियर वॉल्व है, डोर्सल चैम्बर मिडगट, ग्रुप्स ऑफ इलोंगेटेड सीटीज जो है लंबी सीटी हो जाती है शूक है उनका दिखा हुआ है, ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनक्रियाज डक्ट है, राइज एंड ग्रूव्स ऑन पाइलोरिक फिल्टर प्लेट है। उसके बाद में पेलिमोन का जो दूसरा जो डायग्राम है वो है जठर निर्गमी आमाशय का अनुप्रस्थ परिच्छेद, और बी वाला जो है जठर निर्गमी निष्पंदक फिल्टर का एक भाग दिखा रखा है। इसमें राइज और ब्रिस्टल्स दिख रहे हैं, लेटरल फोल्ड्स हैं, डोर्सल चैम्बर, वर्टिकल पैसेज है, वेंट्रल चैम्बर है। उसके कारण देखिए कंकत प्लेट के बारे में मैं बता चुका हूँ। कंकत प्लेट के सूख पार्श्व खांच को पार करके आंशिक रूप से हेस्टेड प्लेट के पार्श्वीय किनारे के ऊपर चढ़े होते हैं, जहां ये एक जीवित झींगे में निरंतर गति करते रहते हैं। दोनों कंकत प्लेट आगे की ओर परस्पर जुड़कर हेस्टेड प्लेट को पूरा घेर लेती है, लेकिन इनके अंदर की ओर मुड़े पिछले सिरे जठरागम निर्गम छिद्र कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर द्वारा पृथक रहते हैं। कंकत प्लेटों के बाहर दोनों ओर जठरागमी आमाशय की पार्श्व भित्ति में एक पार्श्व अनुदैर्ध्य वलन यानी लेटरल लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड बन जाता है। दाएं और बाएं दोनों वलनों आगे की ओर अति छोटे हो जाते हैं, और परंतु पीछे की ओर इनका परिमाण जो है धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, और पिछले भाग में जठरागम निर्गम छिद्र की पार्श्व भुजाएं बनाने के लिए अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। इन वलनों को यहाँ हम निदेशक कटक या गाइडिंग राइज भी कहते हैं, क्योंकि भोजन का जठरागम निर्गम छिद्र की ओर मार्ग निर्देशन का काम करते हैं, इसलिए इनको निदेशक कटक या गाइडिंग राइज के नाम से जानते हैं। जठरागम निर्गम छिद्र संकरा होता है और सामान्यतः अंग्रेजी के एक्स अक्षर के आकार का होता है, जो जठर निर्गम आमाशय में या पाइलोरिक स्टमक में खुलता है। ये छिद्र मूलतः 4 कपाटियों द्वारा वाल्व द्वारा सुरक्षित रहता है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि कितने छिद्र जो है जठर निर्गम आमाशय को घेरे रहते हैं, तो 4 वाल्व जो होते हैं कपाटी। इनमें से अग्र कपाटी एंटीरियर वाल्व हेस्टेड प्लेट के पिछले अवनमित भाग डिप्रेस्ड भाग से, और पीछे वाली जो पश्च कपाटी पोस्टीरियर वाल्व है आमाशय भित्ति के अर्धचंद्राकार वलन से, और दोनों पार्श्व कपाटियाँ लेटरल वाल्व्स निदेशक कटकों के बड़े बड़े पल्लों के समान पिछले पाइलोरिक सिरों को द्वारा बनते हैं। थैंक यू। इससे आगे का पार्ट अगले जो हमारा वीडियो है उसमें पढ़ेंगे अपन।